अस्सलाम वालेकुम। आप सभी देशवासियों को रमज़ानुल मुबारक की ढेर सारी शुभकामनाएं और ईद उल फित्र यानी कि आने वाली हमारी त्यौहार ईद की भी ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। मैं आप सभी देशवासियों से कहूँगा कि जहाँ भी है, जैसे भी हैं, जो ये हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार लॉकडाउन का जो कानून बनाया है उसकी पालन करें और खुद पालन करें और अड़ोस पड़ोस बगल वाले को जो नहीं जानते उनको बताएं, समझाएं और सेफ्टी के साथ रहें। नोज़ मास्क का यूज़ करें, हैंड ग्लव्स का यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथ पाँव लाइफ बॉय साबुन से अच्छी तरह धोएं। भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाए, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाए, एक जगह जमा ना होए। कोई ज़रूरी या ज़रूरियात सामान ख़रीदने के लिए ही बाहर निकलें और शॉपिंग के लिए जाए या ख़रीदारी के लिए जाए या फ़रोख्त के लिए जाए या कुछ भी के लिए बाहर निकले तो भीड़ भाड़ ना लगाए। जिस दुकान पे जाए वहाँ भी भीड़ भाड़ ना लगाए और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। और अगर कोई जान पहचान का मिल जाए तो दूर से ही सलाम कलाम करें, हाथ ना मिलाए, गले ना मिले, क्योंकि ये जो वायरस हमारे देश में आया है इसे हमें भी बचना है। हमारे गांव, मोहल्ले, पड़ोस, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, हमारे देश यानी यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड को बचाना है। और मैं फ़ख्र के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी देश में कोई भी मुसीबत आई है तो सबसे ज़्यादा उसमें मुसलमान भाई हिस्सा लिए हैं, या तो देश की आज़ादी के लिए या कोई भी ज़रूरी पे देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान भाई का हिस्सा, अहम हिस्सा रहा है। तो इसमें भी मैं चाहूँगा कि मुसलमान भाई का अहम हिस्सा रहे, अहम किरदार रहे। और इस साल का जो हमारा त्यौहार है ईद, उससे बहुत ही सादगी के साथ मनाएं। उसमें खरीद फरोख्त ना करें, शॉपिंग ना करें, नए कपड़े की चॉइस ना करें। बहुत साल हमने नए कपड़े पहने ईद मनाए, एक साल नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कोई हम मर नहीं जाएंगे। क्योंकि पूरे इंडिया में, हमारे देश में लगभग मुस्लिम की आबादी 25 करोड़ है। अगर एक व्यक्तिगत यानी कि एक आदमी 1000 का शॉपिंग करता है, अपने लिए ड्रेस बनवाता है, कपड़ा खरीदता है, जूता चप्पल खरीदता है, तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि 25 करोड़ डिवाइड यानी कि इंटू गुना 1000 से करेंगे तो कितना पैसा होगा। तो इस पैसे को हमें इस बार बचाना है। हमें नए कपड़े नहीं सिलवाने हैं, नहीं पहनने हैं, नहीं खरीदने हैं। इस पैसे को बचा के रखना है, क्योंकि अभी कब तक ये लॉकडाउन चलेगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें इस पैसे को बचा के रखना है। आने पर ज़रूरी आने पे अपने गांव, अपने पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने आलो आयाल, अपने ख़ानदान, अपनी राज्य, अपने देश में ये पैसे को खर्च करेंगे। अपनी चॉइस को, अपनी ख्वाहिश को अगर हम रोक लेते हैं तो इतना पैसा बचेगा, और इतना पैसा अगर हम अब किसी को जान बचाने में अगर हमारी लग जाती है तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। अगर किसी भूखे के पेट में एक नेवाला चल जाता है इस पैसे से, तो इससे बड़ा फिर कोई त्यौहार नहीं, कोई ईद, कोई बकरीद नहीं। किसी लंगे को मेरे इस पैसे से अगर कपड़े मिल जाता तो फिर हमारे लिए नए नए कपड़े, जीन्स पहनने की फिर कोई ये नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अपील, मेरी मशवरा है एक छोटी सी आप लोगों से, और उम्मीद के साथ है
कि आप लोग मेरी बात को पूरी सुनेंगे और इस पे गौर फिक्र करेंगे और अमल भी करेंगे। और जो भी सुने मेरा वीडियो, जिस भाई तक पहुँचे, जिस बहन तक, जिस माँ तक, जिस दादी तक, जहाँ तक भी पहुँचे, वो जब मेरे वीडियो को सुने समझे तो अपने अड़ोस पड़ोस बगल वाले को भी ये बात बताएं और समझाएं कि देश से बढ़कर के कोई त्यौहार नहीं होता, कोई पर्व नहीं होता। अभी हमारी देश मुसीबत से जूझ रही है, तो हमें चाहिए कि देश को पहले बचाएं। और एक बार फिर से हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से कि नोज मास्क का यूज़ करें, हैंड ग्लव्स का यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें और कम से कम 1 मीटर का दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाएं, भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, एक साथ कोई नमाज ना पढ़ें और हमें चाहिए कि पंजुगाना नमाज पढ़े और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें और हमारे देश को इस कहर से हिफाजत फरमाए, हमें और हमारे देश को इस कोरोना वायरस से, इस कहर से, इस महामारी से बचाए। क्योंकि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेंगे ना, तब तक हम कितनों कुछ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। हमें तो समझ में जहाँ तक आता है, मेरी सेंस जहाँ तक कहता है कि एक ऊपर वाला की कहर है। क्योंकि आज हम अपने ईमान से दूर चले गए हैं, हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। इसीलिए ये ऊपर वाला का एक कहर है, तो हम इस कहर से डरें और इससे लड़ें, चुस्त फुरुस्त रहे, तैयार रहें और पंचगाना नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे उम्मती मोहम्मदिया को इस कहर से, इस कोरोना वायरस से, इस महामारी से हिफाजत फरमाए। और अब की बार की ईद में ख़रीद फ़रोख्त ना करें, अपने पैसे को बचा कर रखें। बस यही सी छोटी सी मेरी मशवरा थी, मेरी अपील थी। अब मैं आप लोगों से विदा होना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलामु अलैकुम।